रेल में मिली एक भाभी। वो अकेली थी। एक बार मैं कंपनी के काम से अजमेर गया था। दिन भर में सारा काम निपटा लेने के बाद शाम को वापस अजमेर रेलवे स्टेशन आया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं एक और खड़े होकर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। मुझसे थोड़ी ही दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। साथ में लगभग 2 साल का लड़का था। उस महिला की उम्र लगभग 28 साल की रही होगी। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और सारी भीड़ उसमें चढ़ने के लिए भागी और अंदर घुसने के धक्का मुक्की होने लगी। तभी मैंने देखा कि वो भाभी भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसको बैग और बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उनसे कहा, भाभी जी आप अपना ये बैग मुझे दे दो और आप बच्चे को लेकर चढ़ जाओ। भाभी ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी और मुझे थैंक्स बोलते हुए बैग दे दिया। मैंने पहले भाभी को और उनके बच्चे को बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़ा पाया, फिर उनके ठीक पीछे ट्रेन में चढ़ने लगा। हमारे पीछे भी और भी भीड़ ट्रेन में चढ़ रही थी, जिससे धक्का लग रहा था और मुझे इस समय ये धक्के या अच्छे लग रहे थे। अंदर बैठने की तो दूर की बात थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ होने के बाद भी मैंने जैसे तैसे भाभी के बड़े वाले बैग और मेरे बैग को, जो मैंने कंधे पर लटका रखा था, उसको एक बर्थ पर एडजस्ट किया। पर भीड़ की धक्का मुक्की के कारण हम ट्रेन के टॉयलेट की गैलरी में आ गए थे। अब हम इस पोजीशन में खड़े थे कि भाभी की गोद में उनका लड़का था। भाभी की पीठ मेरी तरफ थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो कुछ और आदमी ट्रेन में चढ़ गए और धक्के लगने लगे। कुछ देर बाद मैंने भाभी से पूछा, आप कहाँ जाओगी? उन्होंने भीलवाड़ा का नाम लिया तो मैंने भी बोला, हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर भाभी एक बार पीछे मुड़ी और हल्के से मुस्कुरा दी। उनके स्माइल करने से मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मुझे अब पूरा ग्रीन सिग्नल मिल गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने ही मुझसे आगे होकर पूछा, आप भीलवाड़ा क्यों जा रहे हो? मैंने बताया कि भाभी मैं यहीं रहता हूँ और अजमेर किसी काम से आया था। भाभी हम। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है तो मैं कुछ दिन भीलवाड़ा रहने जा रही हूँ। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। मुझे न जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था और शायद भाभी को भी, क्योंकि हम दोनों ये चाह रहे थे कि ये सफर भी खत्म ही न हो। भाभी की आंखों में अलग होने की मायूसी साफ ही दिख रही थी। मैंने उनसे कहा कि कैसे भी करके हम लोग 1-2 दिन में मिलने का प्लान बनाते हैं। मेरी इस बात से भाभी खुश हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। स्टेशन पर जो उनको लेने आया था वो भाभी को लेकर चला गया। इधर मुझे घर जाने के बाद सुकून कहाँ था। अगले दिन भाभी का कॉल आया कि वो अगले दिन मुझसे मिल सकती हैं, पर उसके पास बस 3 घंटे ही हैं। मैंने कहा 3 घंटे तो बहुत होते हैं, इतने में तो मैं आपकी लंका ढहा ही दूंगा। भाभी हंसते हुए बोली, वो कैसे? मैंने आप बस कैसे भी मुझसे मिल लो। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। भाभी नींद क्यों नहीं आई? मैंने कहा बस आपकी ही याद आती रही। अगले दिन मैं उठा, नहा धोकर तैयार होकर पहले